हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। और फिर से आप लोगों का एक और वीडियो लेक्चर में आपका जो सा खुशामदीद। और जैसे आपको बताया कि हमारा यूनिट 3 हो चुका है स्टार्ट, और इसके अंदर हम करने वाले हैं एक चैप्टर। ठीक है, एक हमने पोएम कवर की थी, उसके बाद हमारे पास आने वाला है एक चैप्टर। देखिए, चैप्टर का नाम है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। जैसे आपको पता है कि हमारा जो रेगुलर का जो मामूल होता है कि हम सबसे पहले करते हैं चिट चैट और उसके बाद करते हैं हम आगे चैप्टर की स्टार्टिंग। ठीक है, और जैसे ही आपको पता है, हमेशा से मेरा कहना होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स आपने पहले खुद से लिखने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड देन बाद में जाके नोट्स में आप चेक कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला है, देखिए क्वेश्चन, अ पीस ऑफ एडवाइस दैट स्टॉप्ड अ बैड हैबिट इन यू। ठीक है, हैबिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आदत, बैड तो आपको पता ही है, स्टॉप यानी कि रोक, और एडवाइस यानी कि मशवरा या फिर सलाह आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये कहा गया, अ पीस ऑफ एडवाइस दैट स्टॉप्ड अ बैड हैबिट इन यू। किसी ने आपको एक ऐसी एडवाइस दी होगी, कोई एक ऐसा मशवरा दिया होगा जिसकी वजह से आपकी एक बुरी आदत टूट चुकी हो। बहुत सारी हमारे पास आदतें होती है, बचपन में भी आप करते थे। जैसे कि आप चल रहे हो, चलने के अंदर हम क्या करते थे कि हमारे जो पैर है वो जमीन से लगा कर चलते थे, जैसे हम बोलते हैं ना चप्पल घिसट कर चलना। तो किसी ने आपको बोला होगा कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। बट ये फौरी तौर पर नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग हमको ताकीद करते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में वो मौका आना चाहिए, वो सिचुएशन बनती आनी चाहिए, है ना, तभी जाके हम उसको ड्रॉप करेंगे, वो आदत को छोड़ेंगे। ऐसे तो हमको रोज़ कोई मशवरे देते रहता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई पीस ऑफ एडवाइस आपको दी गई थी जिसकी वजह से कोई आपकी आदत टूट चुकी हो, वो आपको लिखना है। सेकंड देखिए, अकोट प्रोवर्ब। अकोट और प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है स्टूडेंट्स कहावत, किसी की कही हुई बात। ठीक है, कोट भी सिमिलर उसी टाइप से रिलेट करेगा, यानी कि किसी ने एक बात को, जिसको हम अखबार ज़रिए में नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है, किसी की कही हुई बात, उसे हम बोलेंगे कोट। या तो एक कोट या फिर प्रोवर्ब दैट यू लव टू यूज ऑफन। ऑफन जैसा हमेशा बताता हूँ, ऑफन पढ़िए या ऑफन पढ़िए, मीनिंग हो जाएगा अक्सर। अभी हमें आदत रहती है ना कोई कहावत बोलने की, बार बार हमारे मुंह पर आते रहती। किसी का कुछ हो गया, हम क्या होते हैं, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कोई कर रहा है, जैसे इंग्लिश में होता है टिट फॉर टैट। ठीक है, इस टाइप की कोई कहावत है कि आपके पास जो आपके मुंह पर बार बार आ जाती हो, वो आपको लिख लेना। अब आप बोलेंगे सर हमको हिंदी में पता है, इंग्लिश में क्या बोलना है, तो ठीक है, बेहतर आप पहले उसको उर्दू में ही लिखिए, क्योंकि ऐसी कहावतें बहुत सारी हमारे पास आने वाली है, जैसे कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो ये काफ़ी होने वाले, और हम इसको वर्डिंग में नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं कि वैसे आप करोगे कि भाई इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही से बन पाएगा। इसके लिए जो है आपको सेपरेट से देखना ही पड़ेगा कि इसके लिए कौन से वर्डिंग का या फिर फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं थर्ड वन, एन एक्सपीरियंस दैट टॉट यू अ लाइफ लॉन्ग लेसन। एक ऐसा एक्सपीरियंस, आपकी जिंदगी में एक ऐसी कोई चीज हुई जिसने आपको जिंदगी भर तक के क्या सिखाया, एक सबक, एक लेसन आपको उससे मिल चुका है। कभी होता है जिंदगी में, ठीक है, बहुत सारों की होता है। अभी खैर आप छोटे हो तो हो सकता है, सॉरी हो सकता है कि आपको आगे जाकर चीज़ें हो सकती है, आप इसको देखो। लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम खाली मूव ऑन होते जाएंगे, बस लाइफ के अंदर आगे आगे भाग रहे हैं, तो शायद पॉसिबल नहीं कि आप भाई उन चीज़ों को सोच भी पाओ। लेकिन होना तो तय है, ज़िंदगी में हर किसी के होगा। देखते हैं फोर्थ वन, अ स्टोरी, न्यूज़, एपिसोड, मूवी, प्ले। देखिए, या तो एक कहानी, या कोई एक न्यूज़, या फिर एक एपिसोड। एपिसोड मतलब हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, इसके एपिसोड आ रहे हैं, उसके एपिसोड आ रहे हैं। मीनिंग क्या है, एपिसोड का मतलब होता है किस्त। ठीक है, कोई आर्टिकल हमारे पास चल रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, उसका एक टुकड़ा जिसको हम कह सकते हैं, उसे किस्त बोला जाता है। या फिर कोई एक मूवी, या फिर कोई प्ले। प्ले का मतलब यहाँ पर खेलना नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब कि ड्रामा हम ले सकते हैं। ठीक है, ड्रामा टाइप में, दैट हैज इम्प्रेस्ड एंड चेंज्ड यू। तो मुतासिर करना, इम्प्रेस्ड यानी कि मुतासिर। बताइए, ऐसा कोई आपने ज़िंदगी के अंदर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी हो, या फिर आपने कोई ऐसे एपिसोड देखा हो, या कोई मूवी देखी हो, या फिर कोई प्ले देखो हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई हो उस चीज़ से, आपने सोचा कि नहीं यार आज के बाद मेरे को ये चीज़ें करनी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि आजकल अगर से हम देखेंगे तो अभी मानसून सीज़न चल रहा है, ठीक है, रेनी सीजन वगैरह, लोग एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। तो हमने देखा बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास ऐसी आ रही है जिसके अंदर जो है लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है ना, अहली की वजह से बोलो, या फिर वो गैर जिम्मेदाराना तौर पर उतर जा रहे हैं पानी के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि यार नहीं। तो एक आधा वीडियो हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब ये इससे हमको बचकर रहना चाहिए। तो जब भी हम जाएंगे उन चीज़ों के अंदर, पानी के पास आप जाओगे तो आपको लगेगा नहीं, एक मरतबा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है, तो आप क्या हो जाओगे, उससे अवेयर हो जाओगे। तो वैसे ही हमारे पास चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो और में अपने सामने सॉरी स्टार्टिंग में हमने देखा चिट चैट का। अब चलते थोड़ा सा नीचे, एक और ब्लॉक और टेबल देकर रखा है, क्या है देखिए। देखिए बच्चों,
Many slangs, expressions, terms are used for a people having positive और negative trait. ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं फिलहाल। अगर से हम देखते हैं एक वर्ड है स्टूडेंट्स स्लैंग। ठीक है, स्लैंग का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जो आम भाषा के अंदर बोले जाते हैं, जैसे कि हैदराबादी लैंग्वेज है। ठीक है, वहाँ पर एक नक्को है, नक्को को अगर सब थोड़ा गौर करें नक्को हो क्या सकता। ठीक है, तो लेकिन उनकी भाषा में उनको पता है कि भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब नहीं करने के लिए हम क्या बोलते हैं, नक्को। वैसे ही हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे हर जगह का जो है खित्ता या इलाका जो होता है वहाँ पर कुछ स्लैंग्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आम बोलचाल बोलकर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जहां भी जो नेटिव रहेगा, जहां का जो भी नेटिव रहेगा, तो वहां की आम भाषा में जो बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं स्लैंग वर्ड। तो याद रखना। आगे देखिए, मैनी स्लैंग्स, एक्सप्रेशंस, टर्म्स आर यूज्ड फॉर अ पीपल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट। अगर से हम देखेंगे बहुत सारे स्लैंग्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट। अभी आपको पता है कि भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो क्या करेंगे, हमेशा नेगेटिव पे रहेंगे। उनके जहन में बस कुछ भी उनको बोलेगे चल भाई जरा बिजनेस स्टार्ट करते, नहीं यार लॉस होगा तो कैसे, ये नेगेटिव माइंड है आपका। ठीक है, चलो भाई पढ़ाई करते, क्या मिल रहा पढ़ाई से, वो देखो उन्हें ये करके बैठा डिग्री, उन्हें ये करके बैठा। ये जो है हमेशा जो है माइंड हमारा जो कहा जा रहा है निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो खैर होते हैं दोनों भी टाइप के पर्सन। क्या बोलता है नीचे देखिए, मैच द एक्सप्रेशंस इन अ कॉलम ए विद द टाइप ऑफ अ पर्सन इन अ कॉलम बी। यहाँ पर ए देकर रखा है एंड देन आपको बी में, यानी कि कॉलम ए में कुछ वर्ड्स है, कॉलम बी के अंदर है, तो ए से आपको बी को क्या करना है, रिलेट करना है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर पहला देखिए स्टूडेंट्स, कॉच पोटैटो। अब पोटैटो तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, बोलेंगे सर आलू। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है कॉच तो बताओ, बोले सर कॉच का नहीं पता। वैसे हम कॉच कहते हैं तो होता है कि कॉर्नर का जो सोफा होता है इसे हम कॉच कहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कॉर्नर का सोफा प्लस आलू, ऐसा नहीं है। कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है यहाँ पर देकर रखा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉच पोटैटो मतलब क्या होता है कि बहुत ही सुस्त एकदम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर एक देकर रखा है लेजी, जिसे हम कहेंगे सुस्त आदमी, जिसको कुछ करने का शौक ही नहीं है। देखो कितना अच्छा देकर रखा है ना, गुड फॉर नथिंग। गुड, हाँ भाई अच्छा है, लेकिन किसी में भी अच्छा नहीं है उन्हें, उसको बस खाली आराम आराम ही चाहिए। तो कॉच पोटैटो मतलब एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी काम करने का नहीं सोचता, बहुत सुस्त, और कुछ भी काम बोलेगी ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठंडा मिजाज, बिस्मिल्लाह जिसको आप कहते हो। ठीक है, चले उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स वरी वर्ड। वरी वर्ड का मतलब क्या होने वाला है, देखें 1 2 3 4 आपके पास ऐसे कुछ देकर रखे, जी तक के देकर रखे। तो यहाँ पर वरी वर्ड का मतलब होता है ऑलवेज नर्वस। ठीक है, हमेशा जो है फिक्र में रहना, हमेशा एक उलझन के अंदर अपने पड़ा रहना, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स वरी वर्ड। अगर हम बात करेंगे फटी डडी की, तो फटी डडी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखें यहाँ पर नीचे आपके पास मिलता है, ब्रिलियंट, वेरी एनर्जेटिक, शेमफुल पर्सन, स्पॉइल अदर पीपल फन और मूड। ठीक है, तो फटी डडी का जो जाने वाला है स्टूडेंट्स, वो जाने वाला है हमारे पास जी, जिसको हम कहते हैं ओल्ड फैशन, रिफ्यूज चेंज। एक ऐसा बंदा जो नहीं, जैसे कि हमको पता है ना कि अगर से हमको सरवाइव करना है रेगुलर की लाइफ में, जो हमारे पास जो प्रेजेंट जो चल रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो चल रहा है ना ट्रेंड के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल चेंज होना चाहते ही नहीं, वो रिफ्यूज कर देंगे, इनकार कर देंगे कि भाई हमको ये करना नहीं है। जैसे कि हम बात करेंगे आपके दादा परदादा, ठीक है, उनके अगर से हम फैशन सेंस की बात करेंगे, उनके क्लॉथ्स की बात करेंगे, तो देखे होंगे आपने कि भाई थोड़े से बड़े साइज में उनके जो पैंट हुआ करते थे वैसे होते थे। आजकल कोई पहनता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, ये होने वाला है फटी डडी यानी कि ओल्ड फैशन। एक है नेक्स्ट स्टूडेंट वेट ब्लैंकेट। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होने वाला है, फिर देखिए आपके पास यहाँ 1 ये 2 ये 3 है। ठीक है, चलिए बता ही देता हूँ मैं जी। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है स्पॉइल अदर पीपल्स फन और मूड। कोई अच्छा खासा हंसरा कर रहा, उसको जाके जो है उसका पूरा जो मूड है वो आप क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर दे रहे हैं, क्या उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। बेचारा अच्छे से मूड में है, उसको जाके कुछ तो भी ऐसी बात सुना रहे कि उसका मूड जो है सो खराब हो गया। ठीक है ना, तो स्पॉइल का मतलब खराब भी लिख सकते हो, बर्बाद भी लिख सकते हो, मैं खराब लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है बैकशिप और लाइव फायर है, और उसके बाद एक विज है। तो विज का मतलब होता है स्टूडेंट ब्रिलियंट, जो बहुत ज्यादा क्या हो, जीनियस हो। एंड ब्लैक शिप की अगर से हम बात करेंगे तो शेमफुल पर्सन, जो शर्मिंदा होता है, जो शर्मिंदा पर्सन हम कहेंगे। और लाइव वायर की अगर से हम बात करेंगे तो बच रहा तो एक ही। ठीक है, वैसे भी आप एक थोड़ा सा देखो, बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी क्या करना होता है, रिलेट करके भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि वायर की अगर से हम बात करेंगे तो वायर तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक करंट के जो वायर होते हैं। ये अगर सेंस को बात करेंगे तो अगर हम बिजली का झटका लेंगे तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो बी बेटे इसका ऑप्शन हमारे पास होने वाला है, जो कि लाइव वायर कहलाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देखो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा जंबल्ड होगा, सारी इधर उधर कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वीडियो अगर से आपने पूरा देखा होगा तो आप टेक आउट प्रॉपर्ली कर सकते हो। चले चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्या है,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास अगला, डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट द डिफरेंस इन अ रिएक्शन। जी कहाँ गया, डिफरेंस इन अ रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट इन द गिवन सिचुएशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे होंगे, उन दोनों पर ध्यान दीजिए खाली। एक है ऑप्टिमिस्ट और सेकंड जो स्टूडेंट्स वो कौन सा है, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, मतलब ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है पॉजिटिव, एक ऐसा बंदा जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, हर चीज के अंदर पॉजिटिव वो सोचता हो, और एक ऐसा बंदा जो हमेशा निगेटिव, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। कुछ भी अगर से आप काम करते हो तो वहां पर कंडीशंस आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आपका भी क्या है क्राइटेरिया, आप मतलब ऑप्टिमिस्ट टाइप के हो या पेसिमिस्ट टाइप के हो। अगर से ऑप्टिमिस्ट है तो आप क्या करोगे, हर जगह सॉल्यूशन को ढूंढ लोगे, ठीक है ना। कुछ काम भी खराब हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2-4 देकर रखे, देखो आपको ऑप्टिमिस्ट अगर से आप हो तो क्या करोगे, पेसिमिस्ट अगर से आप तो क्या करोगे। देखिए, फेलियर इन एग्जाम या फिर टेस्ट, अगर से आप फेल हो जाते हो ना एग्जाम्स के अंदर, अगर से आप ऑप्टिमिस्ट टाइप के हो तो क्या करोगे, रोना धोना तो आपने करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, वर्क हार्ड, ठीक है, मतलब और ज्यादा आप जो है मेहनत करोगे, एंड देन आप क्या करोगे, उस पेपर को क्लियर करोगे। बट आप पेसिमिस्ट टाइप के हो तो आप क्या करोगे, बस पढ़ाई खत्म भाई, छोड़ दो। हमारे पास आजकल भी चलता है ना ऐसे, गर्ल्स रहने दो या बॉयज रहने दो, 10th अगर से कोई बच्चा सही से स्कोर नहीं कर पा रहा या फिर वो फेल हो गया तो ऐसे समझते घर वाले के भी इसकी जिंदगी खत्म हो गई, छोड़ो अब इसको उठाओ और सीधा काम पर डाल दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये चीजें करनी भी नहीं चाहिए पेरेंट्स ने भी। चलो खैर आगे देखते हैं। लूज अ गुड अमाउंट ऑफ अ कैश, आपसे जो है एक अच्छा अमाउंट कैश का, कैश मतलब जो हमारे पास होता है पैसा वगैरह, ठीक है, अच्छा एक अमाउंट आपके हाथ से खो गया, मतलब कि आपने घुमा दिया, कुछ तो भी हो गया। ऑप्टिमिस्ट रहेगा तो क्या करेगा, पेसिमिस्ट रहेगा तो क्या करेगा, वो तो बोलेगा मेरी जिंदगी क्या हो गई, बर्बाद होगी, पेसिमिस्ट टाइप का। ऑप्टिमिस्ट बोलेगा चलो भाई यार इसको पहले फाइंड आउट करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं, मिल गया बेहतर, अगर से नहीं मिल रहा तो रोना धोना तो करना नहीं है, जिंदगी में हम क्या करेंगे और इससे ज्यादा कमा लेंगे। आगे देखिए, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, बैड वेदर, सडनली जो है सो बारिश हो जाती है, ठीक है, या फिर मौसम का खराब हो जाना, वेदर यानी कि यहाँ पर मौसम है। हाँ स्टूडेंट्स अगर ये चीज होती है तो अब क्या है, दो टाइप के जो लोग हैं, जैसे ऑप्टिमिस्ट जो टाइप के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, लेट्स एंजॉय द रेन, चलो भाई क्या करते हैं, बारिश के मजे लेते हैं। और जो पेसिमिस्ट है वो हो गई बारिश, ठीक है, हो गया कीचड़, हो गया अब बंद, अब काम बंद, ये बंद, मतलब निगेटिव थिंकिंग हमेशा। तो आपको ये लिख लेना है। इलनेस हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड आते हैं, भी आता है वर्ड स्टूडेंट्स, इलनेस मतलब जैसे बीमारी के लिए। तो अगर से कोई बीमार हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट टाइप का बंदा क्या करेगा, ऑब्वियसली जाएगा डॉक्टर के पास, ठीक है, जो भी हो उसका ट्रीटमेंट वगैरह करेगा। और पेसिमिस्ट टाइप का जो है उम्मीद खोने वाला है, हमेशा वो नेगेटिव थिंकिंग में रहने वाला है। चलो भाई कुछ हुआ, बुखार हुआ के खत्म, वो बोलेगा अब चलो हमने दुनिया छोड़ दी, खत्म, ऐसे होने वाला है। एक्स्ट्रा क्लासेस इन स्कूल, स्कूल में अगर से एक्स्ट्रा क्लासेस आपके चलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नियर एग्जाम जो है आपके एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं स्कूल्स के अंदर, तो ऑप्टिमिस्ट टाइप का रहेगा तो बोलेगा बहुत अच्छी बात है, हमने और अच्छे से हम स्कोर कर सकते हैं, हमको और ज़्यादा पढ़ने और सीखने के लिए मिलेगा। बट पेसिमिस्ट टाइप का साल भर तक के लिए अभी और ले रहे, मतलब फिर से वो निगेटिव थिंकिंग में जाने वाला। ये क्यों देकर रखी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर की ओर। देखिए चैप्टर का जो नाम है वो है अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। तो बेगर जैसे कि आपको पता है काफ़ी मरतबा रिपीट हो रहा है, आप फ़कीर कहिए या फिर भिखारी कहिए, जो भी आपको लिखना रहा, ठीक है, ये समझ कर लीजिए आप, क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि फ़कीर जो है या फिर मुर्शद जो है, ठीक है, वो एक अलग लोगों के लिए ट्रीट करते हैं, तो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है वो चीज़ें, तो मैंने दोनों भी लिखा। चले तो क्या है, एक ऐसा लाइफ लेसन जो किससे सीखा गया, एक बेगर से, एक मांगने वाले से सीखा गया। देखो इंस्पायर हो रहे हैं ना बहुत सारे लोग, क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस है, किससे हुए, हम सलमान खान से हुए, शाहरुख खान से हुए, कोई बोलेगा भाई नहीं हम ये पॉलिटिशियन से हुए, कोई बोलेगा नहीं हम हमारे मम्मी से, पापा से, दादा से। तो क्या आपको ऐसे लगता है कभी कि नहीं यार कोई एक ऐसा बंदा भी इंस्पायर होगा जो किससे हो रहा है, एक बेगर से इंस्पायर हो रहा है? ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है, आपको ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखें, मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अ माइंड। ये मीना जो है ये एक मेरी बहुत ही अच्छी, यानी कि अच्छी सहेली है, क्योंकि वो अभी फिलहाल लेडी है, ठीक है ना। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी। और वो एक क्या है, एक LIC ऑफिसर है, और वो जो है क्या करती है, एक अच्छा खासा कमा लेती है, गुड सैलरी जैसे वो अर्न करती है मंथली। बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर।
यहाँ तक तो अच्छी बात है, मीना उसकी सहेली है और वो अच्छा खासा कमा रही है, LIC जो सो ऑफिसर है। लेकिन कुछ तो भी उसके साथ स्ट्रेंज होते रहता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। अब लेकिन यहाँ पर अजनबी मत लोगो, मतलब कुछ तो भी अलग हो जाना, जो हमको चीज़ ना पता हो तो उसे हम कहेंगे, ठीक है। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, वो क्या था कि वो फॉर एवर यानी कि हमेशा जो है वो क्या रहती थी स्टूडेंट्स, अनहैप्पी रहती थी, यानी कि नाखुश, ठीक है, कभी भी खुशी नहीं लाने वाली। अभी आप मेरे को बताओ कि ये ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, वो बोलिए आगे देखिए। वेन एवर आई मेट हर आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड, वो बताती है कि जब कभी, वेन एवर, ठीक है, जब कभी मैं उस मीना से यानी कि उसकी जो फ्रेंड है वो मिलती थी, वो बोलती है कि आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड, मैं नर्वस हो जाना, मायूस हो जाना। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि हम फ्रेंड्स की अगर से हम बात करेंगे स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, तो हम कभी अगर से नर्वस हो जाते हैं या कुछ ऐसी घटना घट जाती है हमारे साथ कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं हमारे फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को, और बुलाते हैं, हम गपशप करते हैं, पर गॉसिप लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंड का जो स्ट्रेस है वो क्या होता, कम हो जाता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भी हमारे जो दोस्त है वो एक टाइप की एक दवाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा सीन है कि ये जो इसकी जो सहेली है, जब वो मिलने जाती है, खुश होने की जगह क्या हो रही है, डिप्रेस्ड हो जा रही है, अनहैप्पी हो जा रही है। तो कुछ टाइप के ऐसे लोग होते हैं, अगर हम बात करेंगे, बहुत रेयर केस आपको देखने को मिलेंगे। चले, इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड cynicism हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर। अब लोगों को ऐसे लगता है ना, जैसे यहाँ पर दो वर्ड देकर रखा है स्टूडेंट्स, एक है ग्लूम और सेकंड जो है वो है cynicism। मीनिंग देकर रखा है फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है, उदास रहना हमेशा। एंड cynicism का मतलब होता है डिस्ट्रेसफुल एटीट्यूड, एक घमंडी टाइप का एटीट्यूड, ठीक है ना। जैसे कि उसको पता है कि भाई मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको अपने आप में ही घमंड है। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि भाई आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आदत अच्छी रही तो फख्र होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आदत बुरी होने के बावजूद भी वो उस चीज़ का घमंड करते हैं। तो सेम इसी का भी हाल है। देखिए, इट वॉज अ दो हर ग्लूम एंड cynicism हैड अ वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर। ऐसे लगने लगता था कि भाई अगर से कोई इसके पास जाएगा तो क्या होगा, वो उल्टा ना उसका जो क्या कह सकते हो, उसके ऊपर जो चीज़ है, मतलब वो अनहैप्पी रहती है, तो अपन अगर से खुश है उसके सामने जा रहे तो अपन भी क्या हो जाएंगे, अनहैप्पी हो जाएंगे। ऐसे वो फील करते हैं लोग, ठीक है। She never had anything positive to say on any subject or about any person. वो never यानी कि कभी नहीं, वो कभी भी जो है किसी के ताल्लुक से पॉजिटिव नहीं सोचती है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट रहने दो या फिर कोई पर्सन के ताल्लुक से रहने दो। पर्सन जैसे मैंने आपको बताया था कि शख्स हो जाएगा एक, और अगर से इसको स्टूडेंट्स प्लूरल बनाना रहा तो क्या करना पड़ेगा, पर्सन्स नहीं कर सकते, पीपल इसका प्लूरल होने वाला है, ठीक है, पहले बताया था मैं। देखिए नेक्स्ट पैरा। For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? देखिए, और एक वक्त की बात है, जैसे कि इंस्टेंस की अगर से हम बात करेंगे तो एक वाक़या ले सकते हो, या कि इंसिडेंट जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल भी बोला जाता है, ठीक है। आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर से मैंने जाकर उसको ये बोला, क्या बोला कि मीना क्या तुमको पता है कि जो राकेश नाम का जो लड़का है वो स्कूल के अंदर हमारे क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। इसका रिएक्शन क्या होता है, देखिए, मीना's immediate response would be belittle the achievement। देखिए, इमीडिएट भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स और इमीडिएट भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, दोनों प्रोनाउंसिएशन राइट है। तो मीना का जो है इमीडिएट यानी कि फौरी या फिर फौरन आप कह सकते हो, फौरन उसका रिस्पॉन्स आता है, यानी कि जवाब आता है। कैसे है कि नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, शी वुड से। अब भाई कोई अच्छा करा, ठीक है, तो बहुत सारा लोग रहता है ना, जैसे कि किसी ने अच्छा घर बना रहा है, बेचारा कमा रहा है, अर्न वगैरह, तो लोगों के थॉट रहते बेकारी के, नेबर्स के भी होते हैं, बाहर का पैसा है, ठीक है, 2 नंबर का पैसा, ऐसे थॉट जाते हैं लोगों के, और उसने कमाया कैसे किसी को नहीं पता, लेकिन लोग ऐसे बोलेंगे। ये जो होते हैं आपको पता है कि निगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो सेम यहाँ पर है कि जब मीना कहती कि भाई राकेश जो है स्कूल के अंदर फर्स्ट आया, तो वहां पर जो है जो ऑथर कहती थी कि भाई राकेश फर्स्ट आया, तो मीना का रिस्पॉन्स ये होता था, ठीक है, आया होगा, क्यों, क्योंकि भाई उसके जो पप्पा जो है ना स्कूल के क्या है, एक टीचर है। अब बेचारे ने पढ़कर भी अगर से एग्जाम दिया होगा तो पूरा जो है ऑब्जेक्शन जा रहा है, भाई नहीं, पापा ने उसके क्या किए होंगे, पेपर ला कर दे दिए होंगे या फिर मार्क्स तो बढ़ा दिए होंगे। ऐसे थिंकिंग होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पैरा है, इफ आई सेड, अच्छा ठीक है, ये बात को छोड़कर अगर से मैं उसे कुछ दूसरा कहती, ठीक है, ऑथर कह रही है, मीना श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मीना श्वेता जो है, जो लड़की है वो क्या बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होता, देखिए, मीना और बी पेसिमिस्टिक, जैसा मैंने भी आपको बताया, पेसिमिस्टिक यानी कि निगेटिव वाली है बेचारी। क्या बोलती, व्हेन अ पॉनी इज अ यंग ही लुक्स हैंडसम।
पॉनी जो होता है स्टूडेंट्स वो एक घोड़ा यानी कि छोटी जात का घोड़ा हम कह सकते हैं। आप सर्च करके देख सकते हो नेट पर। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर छोटी जात का घोड़ा, जो दिखने में काफी खूबसूरत सा नजर आता है। हाँ, तो उसने क्या बताया कि भाई जब पॉनी यंग होता है ना तो वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हैंडसम दिखता है। अब उसकी ब्यूटी कई काम से, ठीक है। इट इज द एज दैट मैटर, और ये ऐसी चीज नहीं है, ये तो उम्र की बात है ना। जितनी आपकी एज में मतलब यंग रहेंगे आप, उतने आप खूबसूरत नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि वो ब्यूटीफुल है, अगर से आपकी एज में भी वो मतलब कि आप भी यंग होते तो आप भी क्या होते हैं, खूबसूरत होते। एंड वेट फॉर सम टाइम, श्वेता विल बी क्लियर देन एनीवन यू नो। थोड़ा इंतजार करो, फिर क्या होगा कि जो श्वेता नाम की जो लड़की है जो बहुत खूबसूरत नजर आ रही है ना आपको, वो उतनी ही अग्लियर हो जाएगी, यानी कि बदसूरत हो जाएगी। मतलब क्या होगा, टाइम के साथ साथ उसकी खूबसूरती क्या हो जाएगी, ज़ाय हो जाएगी। ऐसे मीना का मानना है। आगे देखिए, मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब मीना को ये बोला गया, देखो मीना कितना खूबसूरत दिन है। होता ना कहीं किसी दिन हमको लगता है यार बहुत अच्छा मजा आ रहा है आज, ठीक है चलो घूमने चलते हैं ऐसे वगैरह, लेट्स गो फॉर अ वॉक। उसने वही कहा ऑथर ने हमारे कि मीना देखो कितना अच्छा दिन है, चलो चलते हैं, कहाँ, वॉक पर चलते हैं। नो द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच। तो मीना का रिस्पॉन्स क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये जो सन जो है ना, सूरज, वो बहुत क्या है, मतलब कि गर्मी हो रही है, सूरज की वजह से क्या हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और अगर से मैं वॉक करती हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी, टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स थकना, ठीक है। यहाँ को मिला लीजिए, आप थकना लिख लीजिए उसको प्रॉपरली। अब देखिए आगे क्या होते हैं, बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ देयर इज अ नो प्रूफ। अब उल्टा ना क्लेम करना, जैसे कि आपको पता है कि भाई डॉक्टर्स भी आपको ये बोलते हैं कि वॉकिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मीना का ये मानना था कि किसने बोले भाई वॉकिंग जो है अच्छी चीज है, देखो ये सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो रहा, उल्टा जो है हमारे पसीने जाने वाले हैं और हमारी हालत खराब होने वाली है। कौन था कि क्या नहीं कि जिसने बोला कि वॉकिंग क्या है, सेहत के लिए अच्छी है। तो जितना भी अगर से आप देखोगे तो पेसिमिस्टिक ही जा रही है, अभी तक के इसका कुछ पॉजिटिव कमेंट आपको देखने को नहीं मिला होगा। देखिए नेक्स्ट पैरा, दैट वॉज मीना। तो ये थी मीना जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया गया। आगे देखिए, शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। और वो जो है, स्टे का मतलब होता है रहना, वो रहती थी एक अपार्टमेंट में। और वहां पर अगर से हम देंगे, सॉरी एक मिनट देखिए, शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। उसके जो पेरेंट्स थे वो दिल्ली में रहते थे, और ये जो है अपने अपार्टमेंट के अंदर, अपार्टमेंट मतलब जो फ्लैट वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके अंदर वो अकेली रहती थी। ये अच्छे से याद रखना क्योंकि नीचे एक्टिविटी भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो ये पूरे क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। She was an only child and had the habit of complaining about anything and everything. देखिए, she has the only child, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये सिर्फ अकेली है, मतलब अपने मम्मी पापा के सिर्फ एक ही ये लड़की है, ना कोई भाई वगैरह, ना इसकी कोई बहन है। और उसको जो है उसकी हैबिट है, यानी कि उसकी आदत है कि वो हर चीज में कंप्लेन करती है, यानी कि शिकायत करती है, कुछ भी लेकर आओ हर चीज में उसकी कंप्लेन जा रही है। नेचुरली शी वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर। अगर से इसके अगर से हम बरक से देखेंगे तो भाई इस टाइप का अगर से कोई बंदा रहेगा, ठीक है, तो इसके पास कोई जाकर फ्रेंडशिप करना, इसके साथ बैठना, गपशप करना कोई चाहेगा क्या, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो सेम इसका भी हाल है कि उसके साथ कोई भी जो है, नोबडी, कोई भी जो है इसके साथ कंपनी नहीं देना चाहता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर। फिर एक दिन क्या हुआ कि जहाँ रहते थे वहां से जो है मीना का जो ट्रांसफर हो गया, कहाँ पर, बॉम्बे को। उसके बाद सून यानी कि जल्द ही उसके बाद जो है वो सब लोग, मतलब कि मीना भी उसको भूल गई और ऑथर भी उसको भूल गया, ऐसे यहाँ पर बताया गया। मतलब क्या, वो चलेगी। देखो क्या होता है कि अगर से आप साथ साथ रहोगे तो मुलाकात ज़्यादा होगी। जैसे आपका कोई दोस्त बहुत ही नज़दीक भी है और वो दूर चला जाता है तो मुलाकात आपकी कम होने वाली है। देखते हैं नेक्स्ट पैरा। देखिए, मैनी ईयर्स लेटर, और कई साल के बाद क्या होता है, I found myself caught in the rain at a Bombay's Flora fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near Akbar Rallies. देखिए, a popular department store waiting for the rain to spread. ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया कि काफ़ी सालों के बाद जो है मेरा बॉम्बे जाना हुआ, और बॉम्बे में मैं जो है फ्लोरा फाउंटेन के करीब थी, और वहाँ पर इट वॉज पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है गिरना, लेकिन ये क्या गिरना है, अरे सॉरी इधर लिख लीजिए, ठीक है। गिरना क्या हो रही है, जो बारिश होती है ना, मतलब तेजदार बारिश नहीं, एकदम मौसलाधार बारिश नहीं, जो हल्की हल्की जो होती है, मतलब कि आप जिसके अंदर अगर से जाओगे तो भीग ही जाओगे, तो वैसी वाली बारिश को बोला जाता है पोरिंग। मतलब पोरिंग का मतलब तो खैर गिरना ही होता है या फिर डालना होता है, लेकिन यहाँ पर बारिश की बात हो रही है तो वो आपने याद रखना है। वो वहां पर रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, क्योंकि वहां पर अम्ब्रेला उसके पास नहीं है। अगर से वो बाहर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, भीग जाएगी।
एंड देन देखिए इट वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर रैलीज, और वो अकबर रैलीज के करीब में ही है। नियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स करीब, एड्रेस वगैरह में मेंशन आप कर सकते हो। एंड वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, ठीक है, मतलब कि वो जो है सेटल डाउन अप, मतलब कि जो है बारिश के रुकने का वो इंतजार कर रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है जो ऑथर है वो जाती है मुंबई को, और वहाँ पर जो है बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन के पास वो खड़ी हुई है, बारिश वहाँ पर हो रही है, उसके पास कोई अम्ब्रेला वगैरह नहीं है, तो बारिश के रुकने का इंतजार कर रही है। एक एड्रेस भी देकर रखा है जैसे कि अकबर रैलीज, जो कि एक पॉपुलर डिपार्टमेंट का स्टोर है। ठीक है, आगे देखिए। जी हाँ, तक हो गया था। सडनली आई स्पॉटेड मीना, अचानक से मुझे कौन दिखती है? मीना दिखती है। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन इवन इन दैट पोरिंग रेन, इट वॉज एंशियस टू अवॉइड बींग सीन बाय हर। ठीक है, जैसे ही मैंने मीना को देखा तो मेरा जो पहला जो रिएक्शन था वो क्या था? यहाँ से फौरी मैं भाग जाऊं। होता नहीं क्या, जैसे कि आपको अगर से कोई भी नापसंद हो, या फिर आपको बहुत कोई सर पकाता है ना, बेकारी की बातें करता रहता है, ये बोलता वो बोलता, आपको क्या लगता है भाई यहाँ से भागो पहले। तो सेम मीना को भी ऐसे लगा कि भाई मेरे को इसको देखने के साथ ही मेरा मन करा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। हालांकि वहां पर क्या हो रही है? पोरिंग रेन, मतलब कि क्या हो रहा है? बारिश अच्छी खासी गिर रही है, फिर भी मेरा मन हुआ कि मैं चले जाऊं। It was anxious to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. However, I couldn't escape. ठीक है, ये बताया गया कि कौन सुनना चाहेगा उसके नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, मतलब वो कभी भी जो है उसकी शिकायतें कभी खत्म होने वाली नहीं है। कौन सुनते बैठे उसकी बकबक। और मैं, लेकिन उतना होने के बावजूद भी मैं वहां से एस्केप नहीं कर पाई, यानी कि भाग नहीं पाई, वहां से निकल कर नहीं गई। शी हैड ऑलरेडी सीन मी एंड कॉट, आगे देखिए स्टूडेंट्स, caught hold of my hand warmly, what's more she was very cheerful। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं ये सोच ही रही हूँ, ठीक है, ऑथर का ये मानना है कि भाई मैं इतनी चीज़ें सोच ही रहा हूँ कि उतने में जो है वो मीना आ जाती है, और आने के बाद उसने जो है मेरे हैंड को वार्मली, वार्मली का मतलब था एकदम जोशी के साथ, ठीक है, जैसे कि होता ना, आप कई दिनों के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड को मिले हो तो आप क्या करते हैं, जो हाथ आप मिलाओगे, मुसाफा करोगे, तो आप एकदम पुरजोश तरीके से मुसाफा करते हो, उसे कहा जाता है वार्मली। एंड देन व्हाट्स मोर शी वॉज वेरी चीयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश थी। ठीक है, जैसे उसने मुझको देखा वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश मिजाज अभी वो नजर आ रही है। क्या बोलती देखिए, हे आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट यू ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर। और जैसे ही वो आती है तो क्या बोलती है, ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना सलाम वगैरह, तो उसने बोला हे मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यानी कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, नाइस टू मीट यू। और वो बताती है कि भाई तुमसे मिलकर तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम तो क्या हो, ओल्ड फ्रेंड हो। जैसे कि आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी जो भी आप क्लास 10th में हो, अब 10th के बाद आप जब जाओगे ना तो आपको 11th 12th में भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ग्रेजुएशन में भी बनेंगे, लेकिन जो ये फर्स्ट तो 10th तक के जो आपके फ्रेंड्स रहे ना, वो कभी टूटने वाले नहीं, आप इनको हमेशा मिस करोगे, और जब भी आप इनके साथ मिलोगे ना तो एक अलग लेवल का माहौल आपका बनने वाला है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो सेम उसने बताया कि भाई ओल्ड फ्रेंड के साथ जो मीटिंग्स होती है, जो बातें होती है, वो तो अलग ही है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, और उसने एक सवाल पूछा मीना ने कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या बोलती थी, क्या होता है, आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन अ बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। तो मैंने उसको वजाहत की, एक्सप्लेन करना नहीं कि वजाहत करना, मैंने उसे वजाहत की कि भाई ठीक है मैं बॉम्बे के अंदर कुछ ऑफिशियल वर्क के ताल्लुक से आई हूँ। देखिए नेक्स्ट पैरा, देन स्टे विथ मी टुनाइट शी सेड, लेट्स चैट, डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर। दो वर्ड स्टैंड यहाँ पर मिलते बच्चों, एक है प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है, और रेयर का मतलब होता है कभी कभार, मतलब कि अगर से मैं कहूँ आपको, मीनिंग समझ लीजिए इसका, कभी बहुत ही मतलब कि केस, मतलब 100 में से कभी एक मरतबा जो केस होता है उसे बोला जाता है रेयर। हर चीज़ में आप रेयर लगा सकते हो, जैसे कि रेयर डायमंड हो सकता है। ठीक है, जैसे ही उसने मिली, क्या बोलते हैं, देन स्टे विथ मी टू नाइट, ठीक है आज क्या कीजिए, मेरे साथ आप शाम में रुक जाइए, उसने कहा, एंड लेट्स चैट, और हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, जो पुरानी हमारी बातें थी जब हम मिला करते तब की हम बातें करने वाले। और डू यू नो दैट, क्या तुमको ये पता है, ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर, जो पुराने दोस्तों की जो मेमोरीज होती है, जो यादें होती है, वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं और बहुत ही रेयर होती है, मतलब कि ये चीज़ें आमतौर पर होने वाली नहीं है। चले आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा, आई कुडेंट बिलीव इट। अब ये सब देखकर जो है ऑथर जो है परेशान हो रही है, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, बिलीव मतलब यकीन, क्योंकि यकीन इसलिए नहीं आ रहा, जैसे कि आपको पता है कि मीना का जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है, बहुत पूरा नेगेटिव टाइप का जैसे इसका नेचर है। लेकिन इस टाइप से जो पहली जो मुलाकात होती है बॉम्बे के अंदर, तो परेशान हो गई, भाई इसको चेंज किसने किया होगा, इसका मतलब एकदम हुलिया कैसे चेंज हो गया। ठीक है, देखिए आगे,
Was this really मीना? I pinched myself hard to be sure it wasn't a dream. जैसे होता ना कि आपको लगता है कि यार ये चीज़ हो रही है सच में या हम सपने में है, तो सेम इसको भी लगा। वो क्या करती है, पिंच्ड। पिंच्ड का मतलब होता है चुमटी लेना, जिसे हम कहते हैं ना। वैसे उसने अपने आप को क्या लिया, एक चुमटी ली कि भाई जैसे हम करते हैं ना पिंच करना जी, कि भाई हम रियलिटी में जी रहे हैं या फिर हमारा एक सपना है। जैसे वो पिंच करते तो उसको पता हो जाता है, वो यकीन से कह सकती है भाई ये तो ख्वाब नहीं, ये तो सच्चाई है। But Meena was really standing there right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. बिल्कुल वहां पर जो मीना जो है बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई है, और खड़े होने के बाद जो है जैसे कि यहाँ पर दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे होंगे, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब नॉर्मली अगर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो होता है निचोड़ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वीज का मतलब है, जैसे कि हैंड में हम लेंगे, हाथ को ऐसे लेकर जो है सो थोड़ा सा रब करते हैं ना जी गर्म जोशी के साथ, उसको यहाँ पर स्क्वीज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो वो उसके हाथ जो है, यानी कि जो ऑथर का जो हैंड जो है वो मीना के हाथ में ही है, और वो क्या कर रही है, उसको स्क्वीज कर रही है एंड देन स्माइल कर रही है। एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, और बिल्कुल ऑब्वियसली वो कैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। इन द 3 years शी हैड बीन इन बैंगलोर, और अगर से हम देखेंगे तो 3 साल से वो कहाँ पर थी, बैंगलोर में थी। आई हैड नेवर वन सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऑथर और मीना जहाँ पहले काम करते थे वो कहाँ काम करते थे, बैंगलोर के अंदर। और अभी जितनी इसको खुशी नजर आ रही ना, वो 3 साल में जो है मतलब ऑथर ने उसके चेहरे पर इस टाइप की स्माइलिंग करते हुए, इस टाइप की खुशी मसरत कभी नहीं देखी। A few strands of grey in her hair reminded me that year had passed. स्टैंड जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है धागा, या फिर जो बाल जो होते हैं ना उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनके जो बाल है, यानी कि जो मीना के जो हेयर है कुछ ग्रे कलर के हेयर हो चुके हैं। तो वो चीज़ मुझको याद दिलाती है कि भाई ठीक है ना, टाइम गुजर गया, टाइम क्या हो चुका है, गुजर चुका है, और टाइम के हिसाब से इंसान भी क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो कुछ ग्रे हेयर जो है उसको नजर आने की वजह से ये सोचती है। एंड देन आगे देखिए कहाँ जी, पास्ट। देयर वर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस। रिंकल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स झुर्रियाँ, ठीक है। तो साथ ही साथ जो है उसके चेहरे पर उनको झुर्रियाँ भी नजर आ रही है। अभी आपको पता है कि झुर्रियाँ जब नजर आएगी तो इंसान जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओल्ड एज हो रहा है। बट द ट्रुथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर। अभी यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि भाई ठीक है ना, बूढ़ी हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, बाल जो है सो ग्रे हो रहे हैं, बट पहले जो यंग भी जब थी ना तो उतनी वो अट्रैक्टिव नहीं लगती थी जो कि अब वो लग रही है। रियलिटी में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि यंग रहने दो, ओल्ड एज रहने दो, या फिर बच्चे रहने दो, वो एक अट्रैक्टिवनेस उनकी अलग ही होती है। और वो किसकी वजह से होती है, सबसे मेन जो चीज़ होती है हैप्पीनेस। अगर से आपके पास हैप्पीनेस है तो आपका चेहरा हमेशा खिला खिला रहेगा, फिर आप चाहे कितने भी खूबसूरत रहो, लेकिन आपको हर चीज़ से कंप्लेन से आप अनहैप्पी रहने वाले हो, तो फिर आपका चेहरा वो चीज़ को दिखाने वाला नहीं, मतलब आपके अंदर एक्टिविटीज जो है उतनी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए देखें नीचे। फाइनली आई मैनेज्ड टू से, फाइनली का मतलब यहाँ पर लेंगे आखिरकार, ठीक है। आखिरकार जो है मैंने उससे कहा, क्या कहा, नो मीना आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट। नहीं मीना, मैं जो है आज जो है आपके साथ नहीं रुक सकती। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विद यू, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वादा करना। तो यहाँ पर जो है ऑथर ने ये कहा कि नहीं मीना, मैं आपके साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे जो है एक अटेंड करना है, मतलब जाना है एक डिनर के लिए, क्योंकि वो ऑफिशियल काम के लिए आई हुई है, ठीक है ना, वहाँ से जाना है। ठीक है, मुझे एक काम कीजिए, आप आपका जो कार्ड है, नॉर्मली क्या होता है कि विजिटिंग कार्ड जो है होता है सभी के पास, वो आप मुझे दे दीजिए, और कभी फिर कभी जो है मैं वादा करती हूँ कि फिर मैं तुमसे मुलाकात करूँगी या फिर तुम्हारे टच में रहूँगी। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट पैरा। फॉर अ मोमेंट मतलब एक लम्हा, ठीक है, एक लम्हे के लिए है ना जी। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब नाराज हो जाना, निराश हो जाना जिसे हम कहेंगे। तो एक लम्हे के लिए जो है मीना यहाँ पर नाराज नजर आती है। क्यों नजर आती है, क्योंकि उसने जो है जो प्रपोजल जो दिया था ऑथर को वो रिजेक्ट करने की वजह से, मतलब उसने पोलाइटली ही रिजेक्ट किया, एकदम सडनली तो नहीं कहा, फिर भी वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है। लेट्स गो एंड हैव अ टी एट लीस्ट शी इंसिस्टेड। होता क्या कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, उनको बोले कि भाई आप खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, बहुत मरतबा आप बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने बोल रहे कि नहीं नहीं खाना है। लेकिन अब जब आपने उनको बोले ठीक है कम से कम आप क्या कीजिए चाय तो पीजिए, उन्होंने मना कर सकते हैं क्या। वैसे ही इनके साथ हो रहा है, जब उसने उसको ऑफर दिया कि हम यहाँ पर डिनर करेंगे, रुकिए शाम में, उसने कहा कि भाई हम रुक तो नहीं सकते मैं, तो उसने क्या कि ठीक है चलो उतना तो खैर जाने दो, हम क्या करते हैं एटलीस्ट क्या कहते हैं, सॉरी, लेट्स गो एंड हैव अ टी, कम से कम क्या करते हैं चाय तो पीते हैं। शी इंसिस्टेड, ठीक है,
तो देखिए इंसिस्टेड का मतलब होता है इसरार करना, ठीक है, यानी कि जोर डालना उस चीज के ऊपर। बट मीना इट्स पोरिंग, लेकिन जो है ऑथर बताती है कि अरे मीना बाहर तो क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो व्हाट वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। उसने कहा तो क्या हुआ, अपन क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले और क्या लेंगे, अम्ब्रेला यानी कि छतरी खरीदेंगे, उसके बाद हम ग्रैंड होटल में जाएंगे। देखो अभी रवैया कितना चेंज हो रहा है। एक वो टाइम था कि वो उससे मिलने से कोई जैसो अवॉइड करता था कि यार इन्हें बहुत बकाव है, हर चीज में ये करती है, और आज एक टाइम है कि वो जो है उनकी जो फ्रेंड है उसको छोड़ना नहीं चाह रही है। वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस ट्रेन, मतलब बहाने बना रही है, उसको पीना नहीं है ना, जाना है उसको, तो वो अभी बहाने बना रही है कि ठीक है मेरे को जो अभी बताओ ना इतने रेन के अंदर टैक्सी कैसे मिलेगी। एक ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है हल्का सा बड़बड़ाना, ठीक है। सो व्हाट वी विल वॉक, उसने क्या बोला कि भाई टैक्सी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम क्या जाएंगे, चलते हुए जाएंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, यानी कि हैरान हो जाना। वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हूँ, हैरान हो चुकी हूँ। दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन टुडे, शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ अ एडजस्टमेंट। देखिए दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन, यहाँ पर उसने ये बताया कि भाई मैं जिस मीना को जानती थी क्या वो यही मीना है जो कि आज मेरे को पूरा उसका नेचर अलग नजर आ रहा है। शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, सीम्ड यानी कि लगना, मतलब कि ये जो है आज हर एडजस्टमेंट को करने के लिए रेडी है। एक दौर था कि वो किसी भी एडजस्टमेंट को नहीं चाहती थी, उल्टा कंप्लेंट्स किया करती थी, और आज का एक दौर है कि वो हर बात में एडजस्टमेंट कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले उसने जैसे उसको बोला कि भाई आप शाम में रुक जाइए, तो उसने बोला नहीं मुझे जाना है डिनर के लिए। ठीक है नहीं रुक सकते तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम एक चाय तो ले सकते हैं। तो उसने क्या बोला, नहीं बारिश हो रही है। फिर उसने बोला कि नहीं हम पहले छतरी खरीद लेंगे। उसने बोला यार यार फिर टैक्सी कैसे मिलेंगी, तो उसने बोला भाई टैक्सी नहीं मिले तो क्या करेंगे, पैदल ही चलेंगे। तो देखो कितने अरेंजमेंट ये करते चल रही है। मतलब भी आप एक चीज बोल, जैसा होता ना इंसान को अगर से किसी चीज से लगाव है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा सग्गा है, तो आप चाहोगे ना कि यार उन्हें हमारे साथ ही रहे। आपका अगर से है मिजाज पुरसी का उनका इरादा, ठीक है, या फिर आप समझो हॉस्पिटलिटी आपको करनी है, अच्छे से मेहमान नवाजी करनी, तो आप कैसे भी कैसे करोगे, ठीक है। और अगर से आपका इरादा ही नहीं है तो आप फिर बहाने बनाना चालू करते हो, अरे लेट गई भी भाई, ठीक है ये है ऐसा वैसे कुछ। तो भी देखते हैं अगला पैरा है स्टूडेंट, रीच्ड द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रेंच्ड का मतलब होता है पूरा भीग जाना, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं भीग जाना। बारिश की वजह से जो भीग कर जैसे हम बोलते हैं ना चिमचिम हो जाना, एकदम पूरे कपड़े जो है सो भीग जाएंगे, उसे बोला जाता है ड्रेंच्ड। जैसे हम वहां पर ग्रैंड होटल पर पहुंचते हैं तो हम क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से ड्रेंच्ड हो चुके हैं, यानी कि भीग चुके हैं। By then the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in a pessimistic Meena I had known. I was quite curious. ठीक है, curious का मतलब जिस्तजू, यानी कि अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब वो पहुंच तो चुके हैं ग्रैंड होटल में, लेकिन यहाँ पर ऑथर के माइंड में एक चीज अलग ही चल रही है। ये जो लड़की जो थी एक लेवल पर इसका मिजाज अलग था, लेकिन आज जो है जिस लेवल पर ये है इसका मिजाज बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसको चेंज करने के पीछे, इसको तब्दील करने के पीछे हाथ है किसका, जो हमेशा पेसिमिस्टिक थी, ठीक है, वो आज कैसे पॉजिटिव में आती है, ऑप्टिमिस्ट कैसे बन जाती है, वो उसे जानने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, क्यूरियस है जिस्तजू है। देखें पूछ लेती है, टेल मी मीना इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज्ड टू चेंज यू सो। अब देखिए उसने क्या कहा कि ठीक है मीना मुझे ये बताइए क्या कोई एक ऐसा शहजादा है, ठीक है, मतलब वो ऐसे समझ रही है कि भाई इसकी मैरिज वगैरह हो गई होगी, शादी वगैरह हो गई होगी, जिसकी वजह से हस्बैंड ने इसको चेंज किया होगा। तो पहला उसने सवाल पूछा कि ऐसा कोई प्रिंस है चार्मिंग जो क्या कि आपको मैनेज्ड किया, कि भी जिसकी वजह से आपका जो नेचर है वो पूरी तरह से क्या हो चुका हो, चेंज हो चुका हो। देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या है। देखिए क्या देती है आंसर ये, मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माय क्वेश्चन। जैसे ही मैंने इसको ये सवाल पूछा ना तो मीना क्या हो चुकी है, सरप्राइज्ड हो गई, वो हैरान हो गई मेरे सवाल से। नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट शी सेड, उसने क्या बोला, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। अब ये सीक्रेट ऑफ एनर्जी मतलब तुम्हारे एनर्जी का राज क्या है, ये वाली बात नहीं हो रही है। मतलब ये है कि भी जो आप जिस तरीके से आपके अंदर जो चेंज आया उसकी वजह क्या है वो मुझे आप बताइए। आई आस्क्ड लाइक अ तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट। मैंने ऐसे पूछा जैसे कि होता ना, जैसा तेंदुलकर जो है एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई होता ना एक ऐसा ऐड आ रहा है जैसे कि आपने कोई सोप का देखा होगा, कोई बार का देखा होगा, सर्फ का होता ना, दाग पूरे एक साथ गायब, सडनली वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट तौर पर जैसा मैंने पूछ लिया। शी स्माइल्ड अ बिगर चेंज्ड माय लाइफ। वो पहले मुस्कुराती है और मुस्कुराने के बाद जो है ये कोट कहती है, क्या कहती है
कि हाँ एक जो है फकीर ने मेरी जिंदगी को क्या किया, तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट। मैं मतलब कि डम्बफाउंडेड मतलब बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, जैसा कि होता है ना एकदम सडनली शॉक कि क्या हो रहा। तो उसने भी वो चीज को नोटिस किया, मीना ने भी नोटिस किया कि भाई मेरे चेहरे के तासुरात उसने भी पड़े। एंड देन आगे देखिए, सॉरी, यस अ बेगर, शी रिपीटेड। उसने जैसा फिर से यकीन दिलाया कि हाँ भाई जो आप सुन रहे हो ना बेगर, हाँ मैंने बेगर ही कहा। एज इफ टू reassure me he was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter। देखिए रीअश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना। अभी आप खाली बोल रहे हो कि भाई ठीक है मेरी जो लाइफ है वो किसने चेंज की, एक फकीर ने की, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा। दोनों क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टोरी सुनाना चालू करेंगे। जैसे कि आप लेट पहुंचे स्कूल को, टीचर ने बोले बेटे कहाँ थे इतनी देर से, तो आप बोल रहे कि मैम थोड़ा सा बिजी था, ठीक है टायर पंक्चर हो गया था। मैम बोलते अच्छा, तो आप क्या करते फिर स्टोरी सुनाना चालू करते हैं, मतलब आपको यकीन दिलाना है अगले वाले को। तो फिर आप क्या करेंगे, उस टू द पॉइंट आकर बात करेंगे। सेम यहाँ पर भी जो है मीना क्या करती है, अब यकीन तो नहीं हो रहा, तो सेम उसने क्या किया, जो उसके साथ घड़ा यानी कि स्टोरी वो सुना रही है, क्या बोलती है देखिए, हाँ ही वॉज ओल्ड एंड यूज्ड टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विद हिज 5-year-old ग्रैंड-डॉटर। जी वो जो फकीर जो था वो जो है मतलब उसकी 5 साल की जो है ग्रैंड डॉटर थी, और उसके साथ जो है वो मेरे घर के सामने ही रहता था। एज यू नो आई वॉज अ क्रॉनिक पेसिमिस्टिक, ठीक है सॉरी पेसिमिस्ट। उसने बताया कि जैसे तुमको पता है कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है कंटिन्यूअली या फिर लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम से, जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर बचपन से लेकर ये एज तक के वो क्या थी, पूरी जो है पेसिमिस्ट थी। देखिए आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू दिस बेगर एवरी डे, ठीक है, और मैं जो है मेरे घर का जो भी बचा हुआ खाना होता था मैं उसे वो रेगुलर दिया करती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम। अब जैसे कि आपको पता है कि मीना जो है थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की है, तो ठीक है वो खाना दे रही है, हाँ नेचर की अच्छी है, बट वो नेगेटिव थिंकिंग में अपने आप में ही झुलसती है। तो वो जो है कभी उससे बात नहीं की उस फकीर से, नॉट डिड ही स्पीक टू मी, ना ही वो फकीर कभी बात किया। तो सीधी सी बात है फकीर थोड़ी ना बात करेगा। वन मानसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। एक दिन क्या हो रहा था कि बारिश हो रही थी, तो मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ और बेडरूम की जो विंडो है वहां से देखती हूँ तो बारिश हो रही है। एंड देन कर्सिंग, कर्सिंग का मतलब होता है लानत, ठीक है लानत मतलब होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हो रही क्या बारिश, अब खत्म, अब ये हो जाएगा, ऐसे जैसे वो देती है। एंड देन देखिए क्या होता है, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट बिकॉज इट वाजंट इवनिंग सॉरी इवन गेटिंग वेट। थोड़ा ऊपर लेते हैं 1 मिनट। जी देखिए आई नेवर स्पोक टू हिम, स्पीड हो रहा है, नीचे से पढ़ना था हमको, यहाँ से देखिए आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट बिकॉज आई वाजंट इवन गेटिंग वेट। उसने ये बताया, देखो होता क्या है कि भाई अगर से आपको कोई चीज़ से तकलीफ हो रही है तो बोले तो ठीक अलग बात है, लेकिन आपको तकलीफ ही नहीं हो रही, चुप तो भी वहां पर टिप्पणी आप कर रहे हो, तो ये गलत बात है। तो सेम यहाँ पर मीना भी खुद कह रही है, मुझे नहीं पता था, मैं तो भाई अपने घर के अंदर बैठी हुई, बारिश से मुझे तो कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ उस बारिश को बुरा भला कह रही हूँ। आई डोंट नो अरे ये हो गया सॉरी। That day I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftover. They went hungry, I'm sure. कोटा मतलब जो रेगुलर की जो चीज़ होती है, मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया कि उस दिन जो है बारिश होने के कारण मैंने उन बेगर को, ये बेगर जो था उसको जो लेफ्ट ओवर जो रेगुलर वो खाना दिया करती थी उस खाने को मैंने नहीं दिया। और साथ ही साथ वो ये भी बताती कि मैं श्योर हूँ इस बात से कि उस दिन जो बेगर है वो क्या होगा, भूखा होगा, क्योंकि उसको खाना तो मिला ही नहीं। हंगरी मतलब भूखा। हाँ देखिए देखिए However, what I saw from my window surprised me. जैसे ही मैं देखती हूँ बाहर, अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ तो मैं सरप्राइज हो चुकी हूँ, ठीक है हैरान हो चुकी हूँ। क्या देखती हूँ, द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वाज अ नो ट्रैफिक। वो जो बेगर जो था, वो जो फकीर था, उस यंग गर्ल के साथ जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी, वो दोनों क्या कर रहे हैं, रोड पर खेल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त रोड पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था, वो एंजॉय कर रहे हैं। दे वर लाफिंग क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली। वो जो है क्लैप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और स्क्रीम का मतलब होता है चीखना और चिल्लाना, खुशी से वो जैसे क्या कर रहे हैं, चीख और चिल्ला रहे हैं। एज इफ दे वर इन अ पैराडाइज, और ऐसे लग रहा था जैसे वो कहाँ पर हो, पैराडाइज में। पैराडाइज कहा जाता है जन्नत को, हेवन भी बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो हेवन यानी कि जन्नत। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर। अब यहाँ पर उसकी बात ये समझ में आ रही है कि भाई जो भूख जो है वो वहां पर मैटर करने वाली नहीं है, या फिर बारिश, दोनों भी चीजें वहां पर मैटर नहीं कर रही थी, बहुत ज्यादा खुश थे। एंड देन देखिए
दे वो टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी। वो टोटली जो है क्या हो चुके थे, ड्रेंच्ड। जैसा मैंने ऊपर भी बताया, ड्रेंच का मतलब होता है पूरी तरीके से बारिश में भीग जाना। वो पूरी तरीके से बारिश में जैसे भीगे हुए हैं और पूरी तरीके से हैप्पी भी है। अब आपने बच्चों को अगर से देखा होगा, आपने बचपन में भी ये चीज़ें की होगी कि बारिश में आपके पेरेंट्स आपको बाहर नहीं अलाउ करते थे होंगे, लेकिन आप क्या करते थे, कैसे ना कैसे तरह से आप बाहर जाते थे, या फिर स्कूल से आते वक्त आपको रुकने के लिए कहीं जगह थी भी होगी और आपको एंजॉय करने का मन करता है बारिश में, तो आप भीग कर आए होगे। हैप्पी आई एनवी देयर जस्ट फॉर लाइफ। और यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी जो है सो जेलस महसूस होती है, ठीक है, हसद जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा मेरे को हसद होती है। किस ताल्लुक से, जेस्ट यानी कि ग्रेट इंजॉयमेंट और इंथुसियाज्म, यानी कि जिस टाइप से वो लाइफ को गुजार रहे हैं, मतलब हैप्पी और खुश। यार ये क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतना कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि होता ना, आप देखिए बड़े बड़े मकान है कहीं पर और एक छोटा सा घर है, ठीक है, टीन शेड का हो या कुछ भी हो, तो आप देखिए कि वो टीन शेड के घर में काफ़ी बच्चे हंसी खुशी से एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और बड़े घरों के अंदर वीरानी भी आपको नज़र देखने को मिल सकती है। तो एंजॉयमेंट जो है, जैसे मैंने हैप्पीनेस जो आपको बताया, वो चीज़ों पर डिपेंड नहीं करने वाली है, ठीक है। चले आगे देखिए। दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। तो वो जो सीन जो था, वो जो स्टूडेंट्स नज़ारा था, वो नज़ारे ने मुझे फोर्स किया, यानी कि मुझ पर ये आया कि भाई ठीक है, मैं अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो ओन लाइफ जो है, उसके अंदर मैं झांकूँ। आई रियलाइज आई हैड सो मैनी कम्फर्ट। मैंने यहाँ पर रियलाइज किया, महसूस किया कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट्स हैं, ठीक है, नन ऑफ विच दे हैड। और उसमें से अगर से मैं काउंटिंग करने के लिए बैठ जाऊं कि ठीक है, मेरे पास भाई घर के अंदर एक घर है, तो सबसे पहले बेगर के पास तो घर ही नहीं है। सेकंड चीज़, मेरे पास भाई सोफ़ा है, कूलर है, फ्रिज है, उनके पास वो सब चीज़ें हैं क्या, तो एक भी हमको लगता है कि भाई कंफर्ट उनके पास तो नहीं मिलेगा। बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, वन विच आई लैक्ड। यहाँ पर लैक्ड है, ये लैक्ड नहीं है, ठीक है। तो लैक्ड का मतलब था कमी, लैक भी आप सुना होगा कभी तो भी। देखिए उसने ये बताया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज उनके पास है, जो मेरे पास नहीं है, वो क्या है, वो जो मैं खासिर हूं उस चीज से, वो क्या, देखिए, दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद द लाइफ एज इट वाज। वो जो चीज है, कोई वो उनको ये चीज से पता है, उनको ये चीज पता है कि भाई जिंदगी कैसे अच्छी गुजारनी है, हैप्पी लाइफ को कैसे जीना है, और वही चीज मेरे अंदर नहीं है। एसेस्ट का मतलब यहाँ पर देकर रखा है, देखिए कहाँ जी, यूजफुल एंड वैल्यूएबल थिंग, ठीक है, जो काम वाली और कीमती जो चीज़ होगी उसे हम एसेस्ट कहते हैं, यानी कि सामान भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। अशेम्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लेते हैं शर्मिंदा। मैं अपने आप पर क्या हो चुकी हूँ, शर्मिंदा हो चुकी हूँ। आई इवन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट आई हैड एंड वॉट आई डिड नॉट लीव। अगर से हम देखेंगे, अगर से लिस्ट बनाना चालू कर ले, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उनके पास क्या है, मेरे पास क्या है, तो लिस्ट तो बन जाएगी, मेरा वाला जो कॉलम है पूरा फिलअप हो जाएगा, बट उन वाला यानी कि बेगर का जो कॉलम है उसके अंदर कुछ भी तो लिखा नहीं जाएगा। I found I had more to be grateful for than most people could imagine. That day I decided to change my attitude towards life using the beggar as my role model. ठीक है, उस दिन जो है फिर ये सब चीज़ें जब मेरे जहन के अंदर आ गई, भाई मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोगों को भी अगर से मैं बता दूं तो भाई लोग भी बोलेंगे यार तुम्हारे पास तो बहुत है, उस बेगर के पास क्या है। उस दिन मैंने फिर ये इमेजिन किया और फिर डिसाइड किया कि मैं अपने एटीट्यूड को क्या करूंगी, चेंज कर लूंगी। जो मेरे निगेटिविटी थिंकिंग है, हर चीज़ से मेरी जो शिकायत है, ठीक है, उन चीज़ों को मैं बंद कर दूंगी। अब उसको पता चला ना कि शिकायत दरअसल क्या होती है। अब वो देखो, बताओ बेगर ने तो कितनी शिकायत करनी होनी चाहिए थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, हालांकि इसके पास तो, मीना के पास तो हर चीज़ है। आगे देखिए, और उस टाइम से उसने जो है उसको रोल मॉडल बना लिया। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। एक लॉन्ग पॉज का मतलब होता है एक वक्फे के बाद, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बात करते करते मैं रुक जाता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद आप बोलता हूँ, ठीक है, तो उससे बोला जाता है लॉन्ग पॉज। मैंने फिर जैसे एक थोड़े वक्फे के बाद, यहाँ लिख लूँ क्या, फिर लिख लेता हूँ, चलिए थोड़ा वक्फा, हाँ। आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। अब देखिए, अगर से आप जिंदगी में ये चीज़ करते हो कि भाई हमने चेंज होना है, फौरी तौर पर तो कोई चेंज होने वाला बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। तो इससे यहाँ पर मीना ने सवाल, सॉरी ऑथर ने ये सवाल पूछा कि बताइए मीना, आपको ये चेंज होने के लिए, आपका एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कितना वक्फा लगा। देखिए क्या बोलती है, Once this realization dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. और वो बताती है कि ठीक है, began to realize, जब उसने उसको महसूस किया वो सब चीज़ों को, कि ओरिजिनल में देखो होता ना, एक तो खाली ऊपरी ऊपरी बातें होती है,
और सेकंड होता है इंटरनली, पूरी तरीके से आप इरादा करना, एक ऊपर का इरादा और एक अंदर वाला इरादा। जैसे कि ऊपर का इरादा से एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई दीनी बात चल रही है मसाजिद के अंदर वगैरह, तो इमाम साहब बोल रहे हैं कि भाई करेंगे ना इंशाल्लाह, तो सब हाथ उठा रहे जी इंशाल्लाह, ये ऊपरा ऊपरी बात है। लेकिन अंदर वाली बात क्या है, जब आप खुद अकेले बैठे हो और आप उस दिन एक अहम इरादा करते हो कि नहीं यार आज से मैं चेंज हो जाऊंगा, तो वो चीज़ आपको सच में चेंज करेगी। वहां पर आप जो सब लोगों के साथ हाथ उठाकर बोल रहे हो इंशाल्लाह हम भी चेंज होंगे, वहां पर तो मुश्किल वाली बात होने वाली है। तो रियलाइज जब उसने कर लिया पूरी तरीके से कि नहीं आज से मुझे चेंज होना ही है, तो मेरे को तकरीबन ऑलमोस्ट जो है कितने साल का वक्फा लगा, 2 साल का वक्फा लगा। ठीक है, आगे देखिए। Now nothing matter, I am always happy, I found happiness in every small thing, in every situation and in every person। हाँ, लेकिन अब जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं जो है हर चीज़ के अंदर, देखो आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मैं क्या करती हूँ, खुशी को तलाश करती हूँ। इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन, हर पर्सन के अंदर जो भी मेरे से बात करने आएगा मैं हंसी खुशी उनसे बात करूँगी। साथ ही साथ हर सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स हालात, हर हालात में वो क्या कर रही है, शुक्रगुजारी कर रही है। और हमको भी पता है जैसे कि भाई शुक्र करने से क्या होगा, बढ़ेगा। अगर से आप हमेशा नाराजगी दिखाओगे, अनहैप्पीनेस दिखाओगे तो घटना तो तय है। चले नीचे और थोड़ा सा वो देख लेते हैं, देख लीजिए चैप्टर खत्म होने पर है। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु। ठीक है, गुरु दक्षिणा ये जो है हमारा, आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा इटैलिक, जितने भी हमारे पास जो वर्ड आते हैं स्टूडेंट्स बुक के अंदर आप थोड़ा सा देखिए, इटैलिक जो होते हैं, इटैलिक मतलब थोड़ा सा क्रॉस और थोड़ा सा बोल्ड नहीं होते इनका, जो अगर से इन दोनों में कंपेयर आप करोगे तो थोड़ा सा लाइट लिखे हुए, ये हमारे इंग्लिश के वर्ड नहीं होते। डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु आई आस्क्ड, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई क्या तुमने कुछ गुरु दक्षिणा यानी कि भेंट के तौर पर, तोहफे के तौर पर गुरु को कुछ दिया, क्योंकि इतना बड़ी तुम्हारी जिंदगी को उन्होंने चेंज किया। होता ना आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आपको लगता है यार नहीं हमको कुछ तो कुछ इनको देना चाहिए, तो तुम्हारी तो जिंदगी चेंज की, तो क्या तुमने अपने गुरु को कुछ दिया। तो आप बोलेंगे फिर सर ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो होता क्या है कि किसी बात पर जोर डालने के लिए ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जोर डालने के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नो अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वाज डेड। देखिए अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती से, वो बताती है कि नहीं बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि जब तक कि मैं उन सब चीज़ों को समझ पाती, वो क्या हो चुके थे, वो जो बेगर था वो क्या हो गया, डेड हो गया, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू आ बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ आ रिस्पेक्ट टू हिम। भाई बेगर की तो हो चुकी है डेड, लेकिन मैंने क्या किया, उनकी जो ग्रैंड डॉटर जो थी उसे स्पॉन्सर्ड किया, यानी कि भाई मैं अपने खर्चे पर उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाला है। और भाई मैंने ये किया कि ठीक है मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं इसे क्या करूँगी, आगे लाइफ में जितना भी वो पढ़ना चाहती है मैं उसे पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त, और इसको लिखने वाला जो ऑथर है वो है सुधा मूर्ति। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास ऑथर है सुधा मूर्ति। कंक्लूजन की अगर से हम बात करेंगे तो पूरी बातों से आपको एक ही चीज़ मिलती होगी कि हमेशा जो है आपने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, हर छोटी से छोटी चीज़ में आपने हैप्पीनेस को तलाश करना है, हैप्पी रहना है। जितना आप हैप्पी रहेंगे आपका एक होता ना आपकी जो ग्रोथ है वो नेचुरली भी होगी। हमेशा नहीं तो निगेटिव रोना धोना ये सब चीज़ें करोगे, ज़िंदगी से शिकायत करोगे, तो फिर वो ज़िंदगी भर वैसी ही चलती है, जिसको बोलते हैं ना खटपट चल रही है, घरों में चल रही है, ज़िंदगी में चल रही है। जो भी चीज़ आपके पास है, ठीक है, वो चीज़ आप सोचिए। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई बंदा जा रहा है साइकिल पर, वो साइकिल चला रहा है, वो देख रहा है एक गाड़ी वाले को, ठीक है, जिसके पास 2 व्हीलर है, उसे देखकर ये इमेजिन कर रहा है यार काश मेरे पास क्या होती, ये बाइक होती तो कितना अच्छा होता, मैं थोड़ा फास्ट चला जाता। वो बाइक वाला एक बाजू कार वाला है, उसे देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि यार काश मेरे पास एक कार होती तो मैं क्या करता, एसी में, ये धूप से बचने के लिए एसी में अंदर सुकून से बैठा होता। और फिर जो है वो कार वाला भी किसको देख रहा है, बाहर कोई एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर वाले को देख रहा है कि यार काश मेरे पास क्या होता, ये होता तो कितना अच्छा होता। तो ये एक थिंकिंग है, हम हमेशा ऊपरी वालों को देखते हैं लेकिन नीचे वाले को कोई देख रहा है क्या, नहीं देख रहा है। उसमें एक पर्सन ऐसा भी है जिसके लेग ही नहीं है, पैर ही नहीं है, और वो क्या कर रहा है, एक आम इंसान को देख रहा है, पैदल चलने वाले को, और बोल रहा है कि भाई काश मेरे पास क्या होते, पैर होते तो मैं चलता। तो जिंदगी में शिकायत करने का नहीं, हमेशा जो चीज़ आपको मिली उस पर आपने हैप्पी रहना है। और स्टूडेंट्स अगर से नीचे आप देखते हो तो एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, आप इसको कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देख लीजिए। अटरेंस हु सेड टू हुम, अटरेंस का मतलब होता है जो स्टेटमेंट है, ठीक है, बयान जो है, लिख लीजिए आप स्टेटमेंट।
तो ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। पूरे चैप्टर के अंदर स्टूडेंट सिर्फ हमारे पास दो पर्सन है, एक है जो मीना और सेकंड जो है हमारे पास है ऑथर। तो देखिए सबसे पहला है श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। ठीक है, श्वेता बहुत ज्यादा क्या है, खूबसूरत लड़की है, क्या वो नहीं है। किसने कहा था, ये कहा था भाई राइटर ने। किसको कहा था, टू मीना। ठीक है, ऐसे ये बहुत ज्यादा हमने पूरे आपको पढ़ाए हुए हैं, तो आपके आगे इसको फिलअप करके ले लीजिए। आगे देखिए यहां तक टेबल है। उसके बाद मिलता है स्टूडेंट्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग वंस। आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट देकर रखे हैं, इसमें से ये बताना है कि राइट वन कौन सा है और रॉन्ग वन कौन सा है। आप पढ़ ही सकते हो, द ऑथर एंड मीना वर ग्रेट एनिमीज। एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन। अब मेरे को बताओ वो जो ऑथर और जो मीना जो थे वो क्या दुश्मन थे। आप बोलेंगे ना ना सर गलत बात कर रहे तुम। ठीक है, मैं गलत नहीं कर रहा, यहाँ दिया हुआ है। तो खैर वो एनिमीज थे क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं थे, तो आपने इसको क्या मार्क करना है, रॉन्ग मार्क कर देना है। बट वहां पर रॉन्ग करने के बाद आपको राइट वाला स्टेटमेंट लिख कर लेना है कि भाई राइट क्या था। तो हम कह सकते हैं कि द ऑथर एंड मीना वर ग्रेट फ्रेंड बोलकर कर सकते हो। एनिमी की जगह क्या लगा सकते हो आप, फ्रेंड, क्योंकि वो दोस्त थे। वैसे और भी बहुत सारे हैं, और ये पूरे जो स्टेटमेंट है मैं इसलिए नहीं पढ़कर दिखा रहा स्टूडेंट, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है और उसी में के ये स्टेटमेंट लिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दो तीन अल्टरनेटिव देकर रखे हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, वन को चूज करना है। जैसे कि देखिए मीना हु इज एन LIC ऑफिसर इज। मीना जो क्या थी, एक LIC ऑफिसर थी। क्या थी, एक पैसेमिस्टिक पर्सन थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, या फिर एक डिसेबल थी। आप तो बोलेंगे सर डिसेबल तो बिल्कुल नहीं थी। तो मीना का जो रवैया जो था वो क्या था, नेगेटिव की तरफ था। ये तो पॉजिटिव होता है ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वन वाला आपको लिख लेना है। आप मेरे ऐसा मत करो वन डैश डालकर, ठीक है ना, इसको पूरा लिखिए। उसी टाइप से जो है आपको और भी नीचे जैसे देखने को मिलेंगे उसको आपने मुकम्मल कर लेना है। वेब डायग्राम आपको करनी है स्टूडेंट्स। वेब डायग्राम जैसे देख सकते हो कि बिगर्स एक्टिविटीज दैट चेंज मीनास एटीट्यूड। ऐसे वो फकीर की कौन कौन सी एक्टिविटी थी जिनसे वो जो है मीना का एटीट्यूड प्रॉपरली चेंज हो चुका था। तो आप यहाँ पर लिखो कि वो भाई पूरा भीगने के बाद भी खुश थे, खाना उनके पास नहीं था फिर भी खुश थे। इस टाइप से आपको ये वेब डायग्राम बनाने हैं, और वेब डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर 2 मार्क के लिए स्टार्टिंग में मिलेगा और एक आधा पैराग्राफ में आपको और 2 मार्क के लिए मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ये आपको ओन वर्ड में लिखना है, तो खैर इसे स्किप करता हूँ मैं। नीचे वाला देख लीजिए क्या देकर रखा है, व्हाई वुड मीना बी सैड इनिशियली, गिव रीजंस, पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी विच प्रूव दैट मीना वाज पेसिमिस्ट। ठीक है, आपको ये देखना है कि जैसे कि पेसिमिस्ट है ये दिखाना है आपको, तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि एक देखने को मिल रहा है, शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, वो हमेशा से क्या थी, अनहैप्पी थी। अनहैप्पी क्या दिखा रहा है, पेसिमिस्ट को दिखा रहा है, मतलब कि वो निगेटिव थिंकिंग की थी। तो ऐसे स्टेटमेंट हमारे पास पूरे चैप्टर में है, तो आप उसको जाइए और लिख लीजिए। और लास्ट आपके पास है फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। एंटोनिम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट तो आपको पता ही है, मुतजाद आप कह सकते हो या फिर जिद अल्फाज हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाएगा, अभी ऊपर ही देखे देखो, यहीं का देख कर लिख सकते हो आप, कहेंगे अभी पेसिमिस्टिक। ठीक है, खैर नहीं दिख रहा है, इसमें ऊपर है, यहाँ पर भी देखिए पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट लिखिए, न्यू का ओल्ड हो जाएगा, लाई का क्या होगा, इस टाइप से आपको पूरे अपोजिट वर्ड्स लिखकर ले लेने हैं। काफ़ी इजी है, तो यहाँ तक कि आप एक्टिविटी भी कर लीजिए, काफ़ी इजी होने वाली है। और आई होप आपका आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।